हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन क्लासेज में। तो दोस्तों, हमारा जो चैनल है इस पर कक्षा 10 की जो क्लासें आ रही हैं वो रेगुलर आ रही हैं। तो अब हम कक्षा 11 की क्लासें भी लेकर आ रहे हैं। कक्षा 11 की गणित की क्लासें भी आपको रेगुलर मिलेंगी। तो आज से हम शुरुआत करते हैं कक्षा 11 की गणित की। तो देखिए दोस्तों, तो आज से हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो कक्षा 11 की किताब का पहला ही टॉपिक है, उसका नाम है समुच्चय सेट्स। तो आज हम उसी समुच्चय से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 से प्रमोट हुए हैं और जो कक्षा 11 में गणित विषय लेना चाहते हैं वो घर बैठे आराम से हमारे YouTube चैनल से गणित सीख सकते हैं। आपको यहाँ पर डेली क्लास मिलेंगी और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा समुच्चय। तो आपको कक्षा 10वीं से प्रमोट होकर कक्षा 11 में आए हो, आपको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप हमारी रेगुलर क्लासें देखेंगे तो आप भी एक कक्षा 11 की जो गणित विषय लेंगे जो विद्यार्थी, वो बेहद तरीके से उनको सीख पाएंगे। और जब वे स्कूल में जाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ सीख के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आज से शुरुआत करते हैं हम हमारी कक्षा 11 की गणित। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा समुच्चय। समुच्चय जिन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेट्स, ये हमारा टॉपिक रहेगा जो कक्षा 11 के लिए है। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर नाम आया है समुच्चय यानी कि सेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, तो हम पहले इसका थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि यहाँ पर जो मैंने समुच्चय लिखा है उसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने ये समुच्चय है, तो समुच्चय जैसे कि हमारे पास मान लो कि एक खिलौने हैं, बहुत सारे खिलौने हैं, तो वो खिलौने हमने एक जगह रख दिए, मतलब उनको सेट्स में रख दिए, तो वो क्या हो गया, एक हमारे खिलौनों का क्या हो गया, समुच्चय हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ताश की गड्डी होती है, तो हमें पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो ये जो ताश की गड्डी हो गई वो हमारा क्या हो गया, समुच्चय, जिसे हम बोल सकते हैं सेट्स। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, जैसे मैं समुच्चय के उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले लिखता हूँ मैं क्या, ताश की गड्डी। कौन सी लिखता हूँ, ताश की गड्डी। दूसरा लिखता हूँ मैं कोई, उनमें एक स्वर आता है। क्या आता है दोस्तों, स्वर, स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। तो हम ये स्वरों का भी क्या हो सकता है, समुच्चय हो सकता है। जैसे मैं ले लूँ, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि तीसरा एग्जाम्पल है क्रिकेट की टीम। किसकी टीम, क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम। समुच्चय होता है कि कोई भी एक बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, या बहुत सारे अपने पास खिलौने हो सकते हैं, या ताश की गड्डी हो सकती है, क्रिकेट की टीम हो सकती है, या हमारे पास जो संख्याएं होती हैं, जैसे हमारे पास प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। ये सब, ये आपस में क्या होते हैं, ये एक समुच्चय होता है। ये कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया, सम्मिश्र संख्याएं हैं। जैसे समय कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय। समुच्चय कहते हैं। देखो, समुच्चय की परिभाषा है, जो डेफिनेशन निकल के आई है वो है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया ताश की गड्डी। क्या एग्जाम्पल लिया हमने,
ताश की गड्डी। अब ये जो ताश की गड्डी है उसमें हमने सुपरिभाषित मतलब अच्छे से परिष्कृत किया हुआ या अच्छे से परिमार्जन किया हुआ कि मतलब जो ताश की गड्डी है उसमें हमें पता है कि इसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो ये जो 52 पत्ते हैं वो उनका हम क्या बना सकते हैं, एक समुच्चय बना सकते हैं। यानी कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। तो 52 पत्ते हैं वो एक समुच्चय के रूप में रहते हैं। अगर आप 52 में से 51 कर दोगे तो वो सेट्स नहीं रहेगा, वो फिर कुछ अलग बनेगा जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब वो 52 ताश हैं तो वो किस तरीके से है, वो समुच्चय के रूप में है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो ये समुच्चय है, समुच्चय इसकी परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। हमें ये परिभाषा बहुत ही आसान सी है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब समुच्चय तो हमने पढ़ लिया और इसकी हमने परिभाषा भी जान ली। अब देखते हैं कि समुच्चय क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है या किस तरीके से होते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ से देखूंगा, सबसे पहला पॉइंट लूँगा कि जो समुच्चय है, समुच्चय को हमेशा किस तरीके से लिखेंगे, हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में। जैसे समुच्चय को हम किस में लिखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको समुच्चय के लिखने का तरीका। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमालों के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। मतलब कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कोई एक्स ले लेंगे, कोई वाई ले लेंगे, कोई जेड ले लेंगे, आगे भी कुछ भी ले सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर ले सकते हैं। तो हम समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। अपन ऐसे लिखेंगे ए, ये समुच्चय को नहीं दर्शाएगा, समुच्चय को दर्शाएगा कैपिटल लेटर। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हम बड़े अक्षर से किसी को लिख रहे हैं जैसे ए, तो ये किसको दर्शा रहा है, समुच्चय को दर्शा रहा है। तो यहाँ से एक बात हमें अभी तक हमने क्या पढ़ा है, समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, हम समुच्चय कहते हैं। अब देखिए समुच्चय ना लिखते कैसे हैं, इसके किस प्रकार से होते हैं। तो हम उनमें पहला देखते हैं कि ये जो समुच्चय है, समुच्चय को हमेशा अपन जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे ए बी सी लिख दिया, या एक्स या वाई या जेड, जैसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा किस में लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में ही लिखेंगे। अब देखिए आगे, अब जो समुच्चय होता है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्रिकेट की टीम। अब क्रिकेट की टीम है तो उसमें समुच्चय तो वो पूरी क्रिकेट की टीम हो गई। अब उनमें से कोई बैट्समैन होगा, कोई बॉलर होगा, कोई ऑलराउंडर होगा, तो हम उनको किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि वो अवयव हो गए या उनके सदस्य हो गए। क्या हो गए, उनके सदस्य हो गए। जैसे क्रिकेट टीम है तो वो जो खिलाड़ी हो गए वो क्या उनके सदस्य हो गए हैं। तो देखिए जो सदस्य होते हैं समुच्चय में अवयव या सदस्य, अवयव बोल दो या सदस्य बोल दो या वस्तुएं बोल दो, या तो समुच्चय में अवयव सदस्य वस्तुओं को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। तो देखिए
समुच्चय में जो अवयव होंगे या सदस्य या वस्तुएं, हम तीनों को ये सारे एक से ही पर्यायवाची शब्द हैं। हम अवयव बोल सकते हैं, सदस्य भी बोल सकते हैं, वस्तुएं बोल सकते हैं। इनको हमेशा कैसे दर्शाएंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ए, लिख दिया बी या सी या कोई छोटा एक्स या वाई जेड, हम इस तरीके से इनको डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपको सीखने को मिला है कि ये जो समुच्चय है इसकी परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब देखिए समुच्चय को हमेशा किस तरीके से लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ही लिखा जाता है। अब देखिए समुच्चय में जो अवयव, सदस्य या वस्तुएं होती हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स जैसे ए, बी, सी इनसे ही दर्शाया जाता है। अब देखिए हमने ये तो हो गई हमारी परिभाषा और इनके लिखने का तरीका। अब हम इनको गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं वो भी सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अपने ये जो समुच्चय है उनको लिखने का तरीका। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि समुच्चय को हमेशा किस में लिखते हैं? हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि ये तो हो गया कौन सा कोष्टक? मझला कोष्टक। और इसमें मैंने ले लिया ए, ई, आई, ओ और यू। ये मैंने क्या ले लिया? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर हैं। क्या है? ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर हैं। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि सबसे पहले तो इसकी परिभाषा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? अपन समुच्चय कहते हैं। तो देखिए हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के कितने स्वर होते हैं? 5 होते हैं। तो हमने यहाँ पर कितना लिखा है? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 स्वर ही लिखे हैं। तो ये एकदम सुपरिभाषित संग्रह अपने पास है। अब मैंने दूसरी बात बताई थी कि समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो हमने ये किससे लिख दिया? कैपिटल लेटर से लिख दिया। अब इसको लिखते हैं किसमें? मझले कोष्टक के अंदर। ये जो मझला कोष्टक लगाया है हमने, मझला कोष्टक, ये मझला कोष्टक लगाया है, इसके अंदर अपन जो समुच्चय के अवयव हो सकते हैं या सदस्य होते हैं हम उनको मझला कोष्टक के अंदर लिखते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या हो गए? सदस्य हो गए। आपको वैसे भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने बताया था कि समुच्चय के जो सदस्य होते हैं, अवयव होते हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये जो सदस्य बोल दो या अवयव बोल दो। तो देखिए हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि समुच्चय को किससे डिनोट किया? कैपिटल लेटर्स ऑफ ए से हमने इसको दर्शा दिया। अब इसको लिखेंगे हम मझला कोष्टक। मझला कोष्टक के अंदर अपन क्या लिखते हैं? सदस्य या अवयव लिखते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? हम अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अवयव कहेंगे। तो इस तरीके से हम समुच्चय को लिखते हैं। अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे जाने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो मैं लिखूंगा प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। ये आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो देखिए दोस्तों मैंने लिखा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम? प्राकृत संख्याएं। दूसरी होती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। देखो प्राकृत संख्या होती है, हम उनको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। और इसे डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं अपन? किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एन से। और ये जो पूर्ण संख्या है उसको बोलते हैं हम होल नंबर्स। क्या बोलते हैं अपन? होल नंबर्स। ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कहाँ से होती हैं? स्टार्ट 0, 1, 2, 3, 4 से लेके कहाँ तक चलती हैं? ये अनंत तक चलती हैं। अब तीसरी हमने ले लेती हैं, जैसे प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई, हमने ले ली क्या? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या ले ली? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहाँ से होती है? यहाँ से 0, 1, 2, 3, यहाँ अनंत, और फिर 0 से इस साइड में -1, -2, जैसे ये
अनंत तक चलती है। यानी कि पूर्णांक संख्याओं में जीरो से दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ संख्याएं जाती हैं, प्लस में भी जाती हैं और माइनस में भी जाती हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो ये हमें संख्याओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ये अब जब हम समुच्चय पढ़ेंगे तो हमारे पास नाम आएगा प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या होंगी, ये हमारे पास नाम आएंगे। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होती है और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम कि ये जो समुच्चय का जो समुच्चय है, मैंने आपको बताया है कि समुच्चय को अपन इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब समुच्चय में जो अवयव होते हैं हम उनको भी दर्शाते हैं कि वो अवयव किसमें है किसमें नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके ही आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने लिखा है A बिलोंग्स टू A, एक तो मैंने ये लिखा है और एक मैंने ये लिखा है कि B डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो यहाँ से हम सीखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये जो A है, ये A है, यानी कि आपको छोटा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा लेटर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये तो क्या है, या तो अवयव बोल दो या सदस्य बोल दो, ये ही हो सकता है। ठीक है जी। और ये जो मैंने बीच में इस प्रकार से ये लगाया है, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में तो बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ये कोई यूनानी चिन्ह है। ये क्या है, यूनानी चिन्ह है, यूनानी चिन्ह है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं अपन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। और ये हमें दिखाई दे रहा है कौन सा, कैपिटल लेटर। तो हम कैपिटल लेटर से क्या समझेंगे कि ये क्या है, समुच्चय है। क्या है दोस्तों, समुच्चय है। तो यहाँ पर मैंने जो तीन चीज़ लिखी है वो तीनों आपको समझ में आई होगी कि जो A है इसका मतलब ये है कि अवयव या सदस्य हैं, और ये है इसका मतलब ये कि एप्सिलॉन, और ये कोई यूनानी वर्ड है। और ये जो A है वो क्या है, समुच्चय, क्योंकि समुच्चय को हमेशा बड़े लेटर में ही दर्शाते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, A बिलोंग्स टू A। क्या पढ़ेंगे, A बिलोंग्स टू A, यानी कि A, ये जो A समुच्चय A है, ये क्या है, A, ये स्मॉल में बोल रहा हूँ A, दो बार A है, इसका मतलब तो छोटा A है, उसका मतलब ये है कि ये इस समुच्चय का क्या है, अवयव है। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ेंगे कि A, ये जो छोटा A है, A सदस्य है, A सदस्य है A का। ये जो मैंने बात लिखी है A बिलोंग्स टू A, क्या लिखी है, A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब ये हुआ कि A सदस्य है A का। यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि A है, ये तो समुच्चय या समुच्चय का क्या हो सकता है, अवयव या सदस्य हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि समुच्चय के जो अवयव या सदस्य होते हैं उनको छोटे लेटर में लिखते हैं, तो छोटे लेटर में लिख दिया। और बिलोंग्स टू का मतलब ये इसमें बिलोंग करता है या इसका सदस्य है। किसका सदस्य है ये, किसका सदस्य है ये, समुच्चय ऑफ A का, यानी कि सेट्स ऑफ A का क्या है, ये अवयव या सदस्य है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, A सदस्य है A का। इसको क्या पढ़ेंगे, A सदस्य है A का। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि जैसे मैंने ले लिया R बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो मैं लिख सकता हूं कि R सदस्य है, R सदस्य है, किसका सदस्य है, R का। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि ये जो R है स्मॉल लेटर है, ये तो कोई सदस्य या अवयव है, और ये है जो R है ये क्या है, एक समुच्चय है जिसे हम सेट्स भी बोल सकते हैं। तो R किसका सदस्य है, कैपिटल R समुच्चय का एक सदस्य है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैंने क्या किया, ये जो B डज नॉट बिलोंग्स टू A, इसको क्या पढ़ेंगे, B डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो ये मैंने इसको एप्सिलॉन बनाया और इसको मैंने कट कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये B सदस्य नहीं है A का। ये जो B है
वो सदस्य किसका नहीं है, ए का। तो हमें इतना नहीं लिखना पड़ेगा। जब हम समुच्चय पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना लिखेंगे कि अगर ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हमें समझना होगा कि ये जो ए अवयव है ये इस समुच्चय ए का क्या है, सदस्य है। अब मैंने लिख दिया कि B डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हमें समझना होगा कि ये जो B है वो इस A समुच्चय में बिलोंग्स नहीं करता, मतलब इसका सदस्य है ही नहीं। तो हमें ये जो गणितीय भाषा है उस तरीके से हमने लिखना सीख लिया है कि समुच्चय को किस तरीके से पढ़ते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, समुच्चय पढ़ा। तो देखो समुच्चय मैंने आपको बताया कि समुच्चय होता है जैसे क्रिकेट की टीम हो गई, ताश की गड्डी हो गई, ये एक समुच्चय के रूप में रहते हैं। तो हमने समुच्चय की ये छोटी सी डेफिनेशन थी या छोटा सा एक एग्जाम्पल था वो हमने सीखा। अब समुच्चय की परिभाषा की बात करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, अपन समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब फिर मैंने बताया कि समुच्चय को डिनोट किससे करते हैं, यानी कि इसको व्यक्त किससे करते हैं। तो मैंने बता दिया कि ये जो कैपिटल अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर होते हैं उनसे हम समुच्चय को दर्शाते हैं, और जो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर होते हैं उनसे हम जो समुच्चय हैं उनके अवयवों या सदस्यों या वस्तुओं को दर्शाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि अवयव क्या है, सदस्य क्या है और वस्तुएं क्या हैं। ये एक ही शब्द हैं जो आपको बार बार आपके सामने आएंगे, या तो आपको कभी अवयव बोलेगा या आपको सदस्य बोलेगा या वस्तुएं बोलेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो तीनों चीज़ें क्या हैं, एक ही हैं। अब फिर मैंने बताया कि समुच्चय को लिखते कैसे हैं। तो समुच्चय को मैंने लिखना बताया कि हम कैसे लिखते हैं समुच्चय को, मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं अपन, मझले कोष्ठक के अंदर समुच्चय को लिखते हैं। फिर उसके बाद मैंने समुच्चय को पढ़ना बताया कि समुच्चय को पढ़ते कैसे हैं। जैसे मैं ऐसे ले लिया A बिलोंग्स टू A, B डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो मैंने पढ़ना बताया कि A अवयव है A का, B अवयव नहीं है A का। ये हमने इसका पढ़ना सीख लिया। अब देखते हैं दोस्तों आगे जो हमारे समुच्चय है। अब समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का क्या करेंगे, निरूपण करेंगे कि समुच्चय हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो समुच्चय का निरूपण हमारा जो टॉपिक है वो आगे है, वो क्या है, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। अब समुच्चय का निरूपण दो तरीके से कर सकते हैं। समुच्चय का निरूपण करने के कौन कौन से तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक तो है रोस्टर, एक तो कौन सा मेथड है, रोस्टर। दूसरा कौन सा है, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। एक तो है रोस्टर विधि और एक है समुच्चय निर्माण विधि। दो कौन कौन सी है, एक तो है रोस्टर रूप या रोस्टर रूप है, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण विधि बोल सकते हो, या समुच्चय निर्माण रूप बोल सकते हो, या एक बोल सकते हो रोस्टर रूप बोल सकते हो, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध। कौन सा, सारणीबद्ध। ये दोनों हो गया, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप या समुच्चय निर्माण रूप। ये समुच्चय का निरूपण है जो हम अपनी अलग आगे जो क्लास आएगी नेक्स्ट क्लास, उसमें इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों जो आज हमारी कक्षा 11 की गणित की जो पहली क्लास थी वो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे आप अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे चैनल से ज़्यादा जो लोग जुड़ सकें। और तो दोस्तों जो आज का हमारा जो टॉपिक रहा है उसको आप एक बार ज़रूर देखें, और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 11 की जो गणित की क्लास है वो आपको डेली मिलेगी और उसका टाइम टेबल भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप इस हमारे जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।